सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मतलब डिराइव करने वाले हैं जो टैपरिंग बार होती है ना यूनिफॉर्म लेंथ की। आपने बहुत सारे जगह पे इस टाइप का देखा होगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मतलब इस टाइप की टैपरिंग बार है और उस पर एक्सियल लोडिंग लग रही है कांस्टेंट, ठीक है। सपोज इसका क्रॉस सेक्शन हो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम सर्कुलर वाले की बात करेंगे। तो इस मतलब इस टेपरिंग बार पर जब हम कांस्टेंट लोड लगाते हैं, ठीक है, तो उसका इलोंगेशन कितना आता है वो चीज़ हम डिराइव करने वाले हैं बेसिक से, स्क्रैच से। इस चीज़ में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो आज हम पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरामीटर्स डिफाइन करने से। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक टेपरिंग बार, मान लेते हैं ये उसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू इन द सेंस जैसे ये बार है सिलेंड्रिकल, इस पेन को बार मान लीजिए, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है इसका। अगर इसको अगर हम आगे से देखेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। मतलब इसका अगर आगे से इस पे लाइट मारेंगे तो इसका इमेज रेक्टेंगल टाइप का बनेगा। सिमिलरली अगर टेपरिंग बार है, टेपरिंग बार का मतलब है ये जो क्रॉस सेक्शन है दिस इज सर्कुलर ओनली, ठीक है, लेकिन इसको हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग लाइक दिस। सो ये जो बड़ा वाला है, पैरामीटर्स डिफाइन करना चालू कर देते पहले हम। सो दिस इज आवर से कैपिटल डी, ठीक है, बिगर डायमीटर। दिस स्मॉल वन, ये वाला जो है दिस इज से आवर स्मॉल डी, ठीक। एंड ये हो गया सेंटर ऑफ द बार, ठीक। तो दोनों साइड पे क्या कर रहा है, एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है P। आई होप इट इज विजिबल। तो क्या हो गया हमारा, P इज आवर एक्सियल लोड, D एंड स्मॉल d एक्सट्रीम डायामीटर्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जैसे हमें पता है एक्सियल लोडिंग में अगर कोई भी चीज है, सपोज अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई बार होता, उस पर हम एक्सियल लोड लगाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इसका इलोंगेशन किस तरीके से लिखते हैं, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है E। तो अगर इसका इलोंगेशन लिखना हो और इसका लेंथ है मान लीजिए L, ठीक। तो इसका इलोंगेशन अगर हमें लिखना है से डेल्टा, तो हम लिखते हैं PL/AE। और ये कैसे आता है, वी नो दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है तो ऐसा आता है, अदरवाइज कैसा रहता है हमारा, वी नो दैट लोड एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा टाइम्स बी ए, ठीक है। अगर ये जो इंटेंसिटी है स्ट्रेस की, अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो इस इंटीग्रल से बाहर आ जाती है एंड डी ए का इंटीग्रल हो जाता है। तो अगर एरिया वेरिएबल है या यूनिफॉर्म है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला एक्सप्रेशन आपका हमेशा वैलिड रहेगा। और इन केस आपका एरिया भी यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेट होकर इट इज नथिंग बट ए, और इसकी एवरेज वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। तो लोड हमारा निकल के आ जाता है सिग्मा टाइम्स ए, ठीक। एंड वी नो दैट फ्रॉम हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब अगर किसी भी बॉडी को हम लोड कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, तो हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ठीक। एंड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन से हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू P/A एंड E। और स्ट्रेन हमें पता है एक्सियल, मतलब जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
सो दिस इज आवर स्ट्रेन, ठीक है। तो इसके हिसाब से चेंज इन लेंथ डेल्टा माना है हमने, एंड ओरिजिनल लेंथ इज एल, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा बाय एल, एंड डेल्टा के लिए सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो क्या हो जाएगा, इट इज पी बाय ए इज इक्वल टू ई टाइम्स डेल्टा बाय एल, सो योर डेल्टा विल बी इक्वल टू पी एल बाय ए ई। आई होप क्लियर है आपको ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आया, मुझे बस बताना था कि एक्सप्रेशन कैसे आया, उसके लिए इतना सारा करना पड़ा। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने ये क्यों बताया कि एक्सियल लोडिंग में इलोंगेशन ऐसे निकालते हैं, ये अभी आपको समझ में आएगा। तो ये पॉइंट था तब कि आपका जब सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका लोड वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, ई वेरिएबल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इलोंगेशन हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इन दैट केस, मतलब फॉर जनरल केसेस डेल्टा इज गिवन बाय इंटीग्रल p dx बाय ए ई। मतलब हम क्या करते हैं, उस किसी भी मतलब क्रॉस सेक्शन पे हम लोग एक इनफाइनेटेसिमल लेंथ ले लेते हैं dx और उस पर इवेल्युएट करते हैं, एंड देन उसको पूरे लेंथ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, देन उससे हमारा जो इलोंगेशन है वो निकल के आ जाता है। तो जरूरी नहीं है आपका, इस केस में क्या है, इस केस में एरिया वेरिएबल है, ठीक है। आपका ई कांस्टेंट है और पी कांस्टेंट है, ठीक है। ई आपका यंग्स मॉड्यूलस है और पी आपका लोड है, ऊपर लिख रखा है मैंने। तो आपका ई पी कांस्टेंट है और इस केस में वेरिएबल क्या है, एरिया। बिकॉज सपोज ये आप अगर इसको लेंथ मान ले, लेंथ ऑफ बार, तो यहाँ पर आपका एरिया आ जाएगा पाई बाय 4 टाइम्स डी कैपिटल डी स्क्वायर, यहाँ पर कुछ और आ जाएगा और यहाँ पर आपका एरिया आ जाएगा पाई बाय 4 टाइम्स स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना यहाँ तक। तो इतनी सारी जो बातें करी वो हमने ये समझने के लिए करी कि डेल्टा को वेरिएबल जब पैरामीटर्स होंगे अंदर के इस एक्सप्रेशन के, तब कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उसको। तो अब हम क्या करेंगे, एक इनफाइनेटेसिमल लेंथ मान लेंगे, यहाँ पे एलिमेंट मान लेंगे जिसका लेंथ है dx, ठीक है। और इस एंड से मान लीजिए वो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, जैसे यहाँ डायमीटर d है, यहाँ का डायमीटर स्मॉल d है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायमीटर कुछ होगा से dx, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी क्या करेंगे, जैसे समझाता हूं, नीचे भी सेम हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। एंड थोड़ी देर के लिए मैं रब कर देता हूँ। इतना क्लियर है ना आपको कि लोड लग रहा है पी, ये भूलना नहीं है, ठीक है। लोड लग रहा है बार में, एंड इधर साइड का डायमीटर भी डी है, सो दिस इज अवर डी, दिस लेंथ इज डी स्मॉल डी, दिस लेंथ इज कैपिटल डी, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, दिस विल बी स्मॉल डी, ठीक है। प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब आप बार इमेजिन कीजिए, ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बार। ये जो टेपर है ये ओवर एंड अबाउट डी के ही है ना, मतलब यहाँ पर कुछ डायमीटर है इसका डी, एंड ये जो टेपर हो रहा है उसके ओवर एंड अबाउट ही हो रहा है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ वाला, यहाँ पे, दैट इज डी, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, जब ये डी हो गया तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये और ये दोनों इक्वल है, तो थोड़ी देर के लिए लेट मी कॉल दिस, इसको ए बोल देता हूँ एंड इसको भी ए बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये इक्वल है कैसे पता चला, जैसे अगर हम
ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखिए, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल रहेगी, ठीक है। तो अगर हम अगर हम tan थीटा इक्वल टू ले लें, मतलब tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, ठीक है ना। और तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट वाला है आपका a, एडजेसेंट वाले का है l, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी यही आएगा, ठीक। तो अगर ये दोनों सेम है a एंड a, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू कैपिटल D, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज स्मॉल d, दिस इज a एंड होल इज d। तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, a इज कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय 2, ठीक है। इतना क्लियर है। सो दिस लेंथ विच वी आर कॉलिंग एज a इज नथिंग बट कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज क्या है, लेंथ आ गई, लोड है हमारे पास dx है, और हमें क्या निकालना है इस इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन पे, मतलब dx कितना है, ताकि हम पूरे बार पे इंटीग्रेट कर दें उसको, ठीक है। तो हमें पूरा इलोंगेशन निकल के आ जाए। तो हम ये जो सारी चीजें कर रहे हैं वो dx निकालने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे हमारा एक चीज आ गया, मतलब दिस साइड वी नो दिस इज थीटा, ठीक है, एंड दिस होल इज dx, कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, जैसे tan थीटा था a बाय l के बराबर, ठीक, मतलब ये a है एंड दिस इज l। सिमिलरली tan थीटा को हम लिख सकते हैं, दिस लेंथ वी नो दैट ये यहाँ से यहाँ तक x था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इट इज l माइनस x, ठीक है। तो ये वाला जो है पोर्शन, इसको अगर हम b मान ले थोड़ी देर के लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये जो dx वाला, मतलब x लेंथ पे जो है dx वाला डायमीटर है, उसमें जो ये वाला ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन है ना, ये वाला, जैसे यहाँ पे a था, तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर सपोज b मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे a निकाला था हमने, b को भी सेम वैसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, पहले tan थीटा की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर दिस इज नथिंग बट अपोजिट विच इज b बाय एडजेसेंट विच इज l माइनस x, ठीक है। x हमने यहाँ से गिना था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक x था और टोटल l है, तो यहाँ से यहाँ तक l माइनस x होगा। tan थीटा भी आ गया, अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज थीटा इज सेम, तो tan थीटा विल बी सेम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली a बाय l विल बी इक्वल टू b बाय l माइनस x, ठीक है। और a हमें पता है क्या था, d माइनस p बाय 2, और a था हमारा कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाय 2l। ये वाला एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं हम, बस a की वैल्यू रख रहे हैं, इज इक्वल टू b अपॉन l माइनस x, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या काम करना है हमें, बस b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम जैसे a की वैल्यू निकाली थी, किस तरीके से, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लाया, स्मॉल d का प्रोजेक्शन लाया था यहाँ तक, ठीक है। ये लेंथ स्मॉल d थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, मतलब ये वाला जो डाया होगा, ये भी स्मॉल d होगा, ठीक है। ऊपर वाला b है तो नीचे वाला भी b होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाली लेंथ बराबर है, एंगल बराबर है, तो ये वाली लेंथ भी बराबर होगी। तो पर्पस
बस क्या है ये करने का, बी निकालना है हमें, ठीक है। तो बी कैसे निकलेगा, जैसे ए निकला था, ए कैसे निकला था, हमने इस टोटल लेंथ को मतलब ये a प्लस स्मॉल डी प्लस ए इज इक्वल टू डी माना था। सिमिलरली यहाँ क्या करेंगे, b प्लस स्मॉल डी प्लस बी इज इक्वल टू डायमीटर एट x लेंथ, ठीक है, dx। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, 2b प्लस डी इज इक्वल टू डायमीटर एट लेंथ x। तो आपका फाइनली b क्या निकल के आएगा, b विल बी इक्वल टू dx माइनस बी बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज। आई होप आप विजुअलाइज कर पाए होंगे जो भी कराया हमने। बेसिक ज्योमेट्री है बट फिर भी दिक्कत आती है समझने में। मैं जब पहली बार पढ़ा था व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट, दिस वाज डिफिकल्ट फॉर मी। तो बी आ गया हमारा, ठीक है। बी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे बस। तो इट इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l, and b is our dx minus d by 2l minus x, ठीक है। dx निकालना है हमको। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इट इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2, 2 कैंसल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। सो इट इज l इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी। डी एक्स नहीं है, डायमीटर एट एक्स है, ठीक है। डी एक्स इज नथिंग बट डायमीटर एट लेंथ एक्स। ये आ गया हमारा। एंड इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा हमारा, इस नीचे वाले एक्सप्रेशन को मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ सो दैट क्लियरली विजिबल हो। तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाय एल इंटू एल माइनस कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाय एल इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको सेपरेट किया है बस, इस टर्म को एल के साथ मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड दिस होल इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी। डी एक्स इज डायमीटर एट एक्स, ठीक है। एल एल से कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाय एल इंटू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी, ठीक है। माइनस डी के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस डी के साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास एक प्यारा सा एक्सप्रेशन निकल के आ गया, जिसको मैं लिख देता हूँ ऊपर, बिकॉज इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो हमारा डी एक्स किसके बराबर आ गया, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू। डी एक्स आ गया हमारा डी माइनस ये वाला टर्म, दैट इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है। हाँ, तो ये सारी मेहनत की हमने बस ये निकालने के लिए डायमीटर एट एक्स। तो डी इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, सपोज इस टर्म को हम के मान लेते हैं, ठीक है। बिकॉज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल, कैपिटल डी कांस्टेंट है, स्मॉल डी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ठीक है। तो आवर dx विल बी इक्वल टू कैपिटल D माइनस k टाइम्स x, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था कि हम यूनिफॉर्मली टेपरिंग बार के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन से भी यही निकल के आ रहा है कि जो डायमीटर एट x है वो डायमीटर एट, मतलब जैसा फिगर में दिख रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी वही निकल के आ रहा है कि यहाँ पर लेंथ, मतलब यहाँ से ओरिजिन मान रहे हैं हम, तो x इक्वल टू 0 पे डायमीटर क्या रहेगा, कैपिटल D के बराबर। आप चेक कर सकते हो पुट करके, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कैपिटल D आ जाएगा, x इक्वल टू स्मॉल d पुट कर देंगे, अगर हमने x इक्वल टू L पुट कर दिया मतलब L,
तो क्या आ जाएगा, ये एल एल से कट जाएगा, माइनस डी से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, स्मॉल डी। तो डायमीटर एट एक्स इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा कैपिटल डी, डायमीटर एट एक्स इक्वल टू एल आ जाएगा आपका स्मॉल डी। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन सही आया है या नहीं वो चेक करने का ये सबसे सही तरीका है। तो दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो dx आ गया। अब व्हेन वी नो dx, ठीक है, सो दिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे हमने इसको दिखाया था ना, मतलब देख इसको हम ऐसे रहे फ्रंट व्यू में, लेकिन क्रॉस सेक्शन वाइज, जैसे अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें हम इस पेन का, ठीक है, इसको फ्रंट व्यू में ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो वैसे उस टाइप का दिख रहा है। अगर सिलेंड्रिकल होता तो पूरा ऐसे दिखता, लेकिन वो टेपरिंग है। बट है तो क्रॉस सेक्शन इसका तो सर्कुलर है ना, फोर्स इसका यहाँ पे लग रहा है, लाइक दिस इज और लोड एक्टिंग ऑन दिस, इस तरीके से लोड लग रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन है, इस तरीके से लोड लग रहा है। ठीक है, तो एक्स पॉइंट पर, मतलब जो इस क्रॉस सेक्शन पर डायमीटर इसका dx है, तो एरिया कितना होगा, जैसा सर्कल का होता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो डायमीटर dx है, तो ax एरिया एट x विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 टाइम्स डायमीटर एट x का होल स्क्वायर, एरिया हो गया। ठीक है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, लेंथ इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l, बिकॉज x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक वेरी कर रही है लेंथ। ठीक है, तो अभी फिगर का उतना कुछ काम बचा नहीं है। ठीक है, लोड एक्ट कर रहा था, ये आपको दिमाग में रखना है यहाँ पे हमेशा। constant axial load was acting on this uniformly tapering bar, this was the problem and we have to find out the elongation। ठीक है, तो उसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। डायमीटर आ गया, सारी चीजें आ गई, अब बस एक्सप्रेशन में रखना है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसलिए आई विल रब दिस फिगर। तो dx आ गया। नाउ दिस एक्सप्रेशन, जिसके लिए हमने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहनत की थी कि कैसे आया, उसको उससे स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट इलोंगेशन डेल्टा इज नथिंग बट इक्वल टू p टाइम्स dx टाइम्स a टाइम्स e ax। ठीक है, एरिया एट x, और x इज वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल L तक। ठीक, p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, और मैं पूरा एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ, फिर कांस्टेंट हम बाहर ला लूंगा ताकि सिंपल जाए आपको। वी नो दैट p dx ax इज नथिंग बट पाई बाय 4 टाइम्स dx स्क्वायर, ठीक है, इनटू e होल इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 से l। क्लियर है? अब कांस्टेंट टर्म्स बाहर ला लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा बाहर, p बाहर आ जाएगा, पाई बाय 4 टाइम्स e बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू l वैसे ही बचेगा, dx बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है, d माइनस के एक्स, तो ये यहाँ पर रख देंगे बस। वी नो दैट dx इज नथिंग बट d माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। सबसे बेसिक वाला इंटीग्रेशन है, अगर आपने ये वाला फंक्शन कभी पढ़ा है इंटीग्रेशन में, कौन सा वाला, dx इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस डी बाई एल टाइम्स x, और इसको हमने k माना था क्योंकि आखिरी में हम कुछ करेंगे जिसमें इसका यूज पड़ेगा। अब मैं आपको क्या समझा रहा था इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो वी नो दैट इंटीग्रल a प्लस बी एक्स का पावर है dx, कोई भी अगर फंक्शन है इस टर्म का, इस फॉर्म का, a प्लस बी एक्स का पावर n, मतलब अंदर x की पावर 1 है। ठीक है, अंदर x की पावर 1 है, बाहर x की पावर n है, मतलब बाहर पूरे टर्म की पावर n है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, किसके बराबर आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है a प्लस बी एक्स
और थोड़े बड़े टर्म्स लिखता हूँ मैं, a प्लस बी एक्स होल का पावर n प्लस वन, ठीक है, अपॉन n प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टर्म रहता है x के साथ वो डिवाइड में चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। यहाँ पे क्या है, b है, तो ये क्या हो जाएगा 1/b, ठीक है। अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस होता तो यहाँ आता -1/b, ठीक है। तो जनरली क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो b का जो साइन होगा, मतलब इस टर्म का जो साइन होगा, अगर प्लस b है तो बाहर +1/b, माइनस b है तो -1/b, ठीक है। सेम चीज यहाँ यूज करेंगे। कैसे करेंगे, किसी किसी को ये भी डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये तो अलग दिख रहा है, अलग नहीं है। कैसे नहीं है, पोज ये आपका आ गया p 4πe, ठीक है, 0 से l, एंड इट इज d माइनस kx होल का पावर -2 टाइम्स dx, ठीक है। इसको ऊपर ले गया बस, 1/b² रहता है तो उसको हम b⁻⁻² लिख सकते हैं ना। सेम चीज करी है मैंने, बस और कुछ नहीं करा है। तो यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये 4p जो बाहर कांस्टेंट था एज इट इज, पाई e, ये आपका यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है, बताया था मैंने स्टार्टिंग में। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। हमारा फंक्शन क्या है, a प्लस बी एक्स वाला, d माइनस के एक्स, ठीक है। हमारा n है -2 +1 अपॉन -2 +1, ठीक है। और यहाँ पे b, मतलब b क्या है, k है, ठीक है ना। इस टर्म के एनालॉगसली मैं आपको बता रहा हूँ, b क्या है, -k है, ठीक है, माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ आपका आ जाएगा -1/k। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, लिमिट्स है आपकी 0 से लेके l तक। क्लियर है इतना। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो 4p/πe, ठीक है, माइनस साइन बाहर ला लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, -1/k वाला, और k भी बाहर ला लेता हूँ, तो वी कैन राइट एज -πe_k, एंड अपना इंटीग्रेशन है d माइनस kx, -2 + 1 इज नथिंग बट -1, and -2 + 1 is nothing but -1. Limits are from 0 से l। ये माइनस के साथ कट गया, ठीक है, मतलब इसको बाहर ला लेंगे तो -1 डिवाइड बाई -1 इज नथिंग बट +1। तो अब सेम चीज को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को ऊपर लिख रहा हूँ, तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 4p डिवाइड बाय πe_k, ठीक है, अपॉन d माइनस kx का पावर -1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस d माइनस kx, ठीक है, बिकॉज a⁻⁴ अगर -1 होता है तो 1/a लिख सकते, सेम लॉजिक फॉलो किया। और लिमिट्स क्या है हमारे इंटीग्रेशन की, 0 से l, ठीक। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, देन लोअर लिमिट रखते हैं। वेरिएबल क्या था हमारा x, तो किसके जगह पे l रखेंगे, x की जगह पे, किसके जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे, तो इट इज 4p डिवाइड बाय πe_k अपॉन अपर लिमिट रखेंगे पहले d माइनस kl माइनस लोअर लिमिट रखेंगे d माइनस k इंटू 0, तो k इंटू 0 इज नथिंग बट 0, तो ये 1/db आएगा, ठीक है। हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अभी फर्दर क्या करना है इसको, वी नो दैट बाहर वाला टर्म एज इट इज लिख देते हैं, इट इज 4p डिवाइड बाय πe_k, दिस इज e, एप्सिलॉन जैसे दिखने लगता है मेरा e लिखा हुआ, बट वो है यंग्स मॉड्यूलस ही, ठीक है, एंड d माइनस kl, ठीक है। तो
अब इस टर्म को देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है k की वैल्यू क्या है, k इज नथिंग बट कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय L इज आवर k। ठीक है, ये हमने पहले किया था। अब इसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारा d माइनस के एल क्या हो जाएगा, d माइनस के इज नथिंग बट कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय L इंटू L। ठीक है, L L विल बी कैंसल्ड एंड इट इज d माइनस d प्लस d, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो माइनस इंटू डी इज माइनस डी एंड माइनस इंटू माइनस डी इज मतलब ये स्मॉल वाला d इज प्लस स्मॉल d, तो इट इज इक्वल टू स्मॉल d। तो d माइनस के एल स्मॉल d के बराबर आ रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इतना करने की जरूरत नहीं थी, जो लेंथ थी अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे उस डायग्राम को, x इक्वल टू 0 पे डायमीटर कैपिटल D के बराबर था एंड x इक्वल टू कैपिटल L पे डायमीटर स्मॉल d के बराबर था। ठीक है, तो वही चीज करी है हमने। तो इस सारे झंझट का क्या निकल के आया आखिरी में, इसकी वैल्यू है 1 बाय स्मॉल d एंड इसकी वैल्यू है 1 बाय कैपिटल D। ठीक है, k की वैल्यू हमको पता है, अभी बताई थी हमने, क्या है, इट इज 4p बाय पाई यंग्स मॉड्यूलस टाइम्स k क्या है हमारा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय L। ठीक है, एंड इट इज, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल D माइनस इधर स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D इंटू स्मॉल d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ नहीं किया, d इधर ले गया, स्मॉल d इधर ले गया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। अब ये कैपिटल D माइनस स्मॉल d यहाँ का और यहाँ का कट गया। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन को मैं इधर लिखूंगा जो कि है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, इसलिए मैं उसको लिखूंगा रेड पेन से। तो इट इज 4p, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, 4p, इस l को ऊपर ला लेंगे, ठीक है ना, बिकॉज 1 बाय l है तो उसको ऊपर ला सकते हैं हम, l डिवाइड बाय पाई e कैपिटल D टाइम्स स्मॉल d। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखे, जैसे लोग इसको देखना चाहते हैं उस टाइप से अगर लिखे तो कैसे दिखेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, पी एल डिवाइड बाय 4 नीचे ले गए हम, पाई बाय 4 टाइम्स कैपिटल D इंटू स्मॉल d होल टाइम्स यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, so this is your final expression, sorry, for a bar with uniformly varying circular cross section with constant axial loading and constant Young's modulus। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन इस चीज के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर एक, अब इसका काम तो हो गया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ आपको एक और बार समझाने के लिए। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाय पाई बाय 4 डी ई स्क्वायर टाइम्स ई। ठीक है, जहाँ पे डी ई स्क्वायर को हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ कैपिटल डी टाइम्स स्मॉल डी। ठीक है, मतलब अगर कोई बार है,
अगर कोई बार है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, उस पर अगर हम कांस्टेंट एक्सियल लोड लगाए P, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो और जिसका डायमीटर हो से D, ठीक है, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला बार है, इस टाइप यही बार है समझ लीजिए, ठीक है, जो मार्कर है मेरे पास, इसका फ्रंट व्यू बना है, इसका डायमीटर है D, लोड लग रहा है P, यंग्स मॉड्यूलस है E। तो अगर इसका या इलोंगेशन निकालना है हमें अंडर दिस एक्सियल लोडिंग, तो क्या आएगा वो, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा पी एल बाई ए ई, ठीक है, क्योंकि सब कांस्टेंट है तो यही आएगा। एंड यहाँ पे ए क्या है, अवर ए इज नथिंग बट पी एल बाई पाई बाई 4 डी ई स्क्वायर टाइम्स ई, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अगर मतलब ये ऐसी इंटरप्रेट करने का तरीका है और कुछ नहीं। अगर एक बार हो जिसका इफेक्टिव डायमीटर हो अंडर रूट डी टाइम्स डी के बराबर, ठीक है, तो मतलब टेपरिंग वाले का जो एक्सप्रेशन है वो यूनिफॉर्म जैसे दिख सकता है, ठीक है, मतलब उसको जस्ट लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंट तरीका है, बाकी कंसेप्चुअली तो यही सब है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट। ये बस इफेक्टिव डायमीटर अगर दिया हो क्वेश्चन में कभी कि क्या होता है कैसे होता है, तो ये होता है इफेक्टिव डायमीटर, कि मतलब अगर इस डायमीटर का अगर कोई बार हो और उस पर एक्सियल लोडिंग लग रही हो तो उसका भी इलोंगेशन इस तरीके से आएगा, ठीक है, और इफेक्टिव डायमीटर की वैल्यू होगी ये, ठीक। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, मैंने स्टार्टिंग से जितना भी बताया, तो क्रॉस सेक्शन कोई भी हो, जैसे ये वाला सर्कुलर के लिए किया हमने यूनिफॉर्मली टेपरिंग, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वाला भी हो तो उसके लिए भी किया जा सकता है। अगर इफ़ यू नीड और इफ़ यू वांट मी टू डू दिस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन 2 देन प्लीज़ डू लेट मी नो। और इसमें भी अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।